स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। यानी कि पानी को हमें पीने योग्य बनाना है, यानी कि ताकि हमारे लिए वो सेफ रहे। ठीक है, हमें कोई भी चोट ना पहुंचाए, हमारे लिए हार्मफुल ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, वाटर को सेफ बनाना है ड्रिंकिंग के लिए। यूनिट नंबर आपकी 3rd है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ और हाइजीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि पानी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारी पृथ्वी पर, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है अर्थ पर। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि सभी जगह पर पाया जाता है वाटर। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओशियंस, आइस कैप्स एंड लेक्स। कहाँ कहाँ पर? ओशियंस में, आइस कैप्स में और लेक्स में। ठीक है, समुद्र में, झीलों में। ठीक है, वाटर कवर्स मोर देन 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी ने लगभग अर्थ के सरफेस को 75% तक कवर किया हुआ है, यानी 75% अर्थ पर वाटर है। ठीक है, water is the only substance that exists in all the 3 states of matter, solid, liquid and gas. water एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उन सभी को पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। हमें पानी की आवश्यकता किस किस के लिए होती है? ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए, वॉशिंग यानी कि कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, साफ सफाई के लिए। ठीक है, कुकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। ठीक है, वाटर सर्व्स एज अ वास्ट हाईवे फॉर आवर शिप्स। ठीक है, और वाटर जो है हमारे शिप्स के लिए एक राजमार्ग का भी काम करता है, यानी कि हमारे शिप्स होकर जाते हैं पानी से, समुद्रों से। राइट, द फार्मर यूज वाटर टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू सस्टेन देयर एनिमल्स। फार्मर यूज करते हैं वाटर का अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और अपने एनिमल्स के लिए। राइट, विदाउट वाटर वी विल बिकम अनईजी एंड वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, बिना पानी के ना तो हम रह पाएंगे और हमारे लिए कैसा हो जाएगा, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। राइट, सोर्सेस ऑफ वाटर देखते हैं अब हम, पानी के स्रोत। देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर बट इट्स मेन सोर्स इज रेन। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो है वर्षा। व्हेन इट रेन्स सम वाटर गोज into rivers, streams, lakes and ponds. ठीक है, जब वर्षा होती है तो कुछ पानी नदियों में चला जाता है, कुछ धाराओं में चला जाता है, कुछ झीलों में और कुछ तालाबों में। ठीक है, दे एक्ट एज सोर्स ऑफ वाटर टू अस। और ये हमारे लिए बाद में कैसा एक्ट करते हैं? सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत का। ठीक है, सम रेन वाटर गोज अंडर द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर जो है हमारे ग्राउंड के नीचे भी चला जाता है। वी ड्रॉ दिस वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स और पंपिंग सेट। हम इसको कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे वापस ले लेते हैं? हम कुएं बनाते हैं, कुओं के थ्रू निकाल लेते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू और पंपिंग सेट के थ्रू। ठीक है, ओशंस एंड सीज आर द बिगेस्ट रिसीवर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा रिसीवर्स कौन है वाटर को, रेन वाटर को जो रिसीव करते हैं, वो है ओशंस और सी। ठीक है, बट वी कैन नॉट यूज दिस वाटर बिकॉज इट इज सॉल्टी। लेकिन हम इस वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्टी होता है, खारा होता है। ओके, द रेस ऑफ द सन हीट द वाटर ऑफ द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशियंस। ठीक है, अब जो सन रेज होती हैं वो हीट कर देती हैं वाटर को, रिवर वाटर को, लेक्स वाटर को और पॉन्ड वाटर को और ओशियन वाटर को। ठीक है, ड्यू टू दिस वाटर एवोपरेट्स ऑल द टाइम एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। इस वजह से वाटर जो है पूरे समय एवोपरेट होता रहता है। ठीक है, वाष्प के रूप में ऊपर जाता रहता है एटमॉस्फेयर में। देयर इट फॉर्म्स क्लाउड्स, और वहाँ जाकर वो क्या करता है, बादलों का निर्माण करता है, बादलों को बनाता है। ठीक है, When these clouds become very heavy, जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, they fall on the earth as rain, तब ये रेन के रूप में अर्थ पर आ जाते हैं। Thus the water that goes from the earth into the atmosphere again come back to the earth. इस तरीके से ये जो वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर से बैक हमारी पृथ्वी पर आ जाता है।
दिस इज नोन एज दी वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज यूनिक इन द सेंस दैट इट कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर कैसा होता है, यूनिक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ओके, दैट इज वाई इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग, इसलिए इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए और वॉशिंग के लिए। द वाटर दैट वी यूज फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग बिकम डर्टी। ठीक है, जो वाटर हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए और वॉशिंग के लिए वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, राइट। व्हेन इट्स डर्टी वाटर गेट्स मिक्स विद द क्लीन वाटर of the rivers, ponds and lakes, it makes their water dirty also। ठीक है, जब डर्टी वाटर मिक्स हो जाता है क्लीन वाटर में, जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो ये उस पानी को भी डर्टी कर देते हैं, राइट। द वाटर इज कॉल्ड, और उस वाटर को भी हम फिर क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड थ्रू मैनी वेज, वाटर जो है कई तरीकों से पॉल्यूट होता है, कई तरीके से दूषित हो जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट, व्हेन पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स एंड टेक बाथ इन अ रिवर और पॉन्ड, वाटर इज पॉल्यूटेड। जब लोग अपने कपड़ों को धुलते हैं नदियों में, ठीक है, तालाबों में, और वहीं पर स्नान करते हैं, उसके कारण भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। व्हेन पीपल वॉश और बॉथ देयर एनिमल्स इन द रिवर और पॉन्ड, वाटर इज पॉल्यूटेड। जब लोग नहाते हैं, ठीक है, अपने एनिमल्स को भी नहलाते हैं वहीं पर नदियों में, तालाबों में, उसकी वजह से भी हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। When waste from sewage and factories flow into the river, they make water polluted। अब जब फैक्ट्रीज से निकल के आता है, जो सीवेज से निकल के आता है गंदा पानी, वो रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। When people throw garbage into rivers, water get polluted। जब लोग गार्बेज को थ्रो करते हैं वाटर में, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। When people urinate or defecate near the source of water, it becomes polluted। जब लोग यूरिन करते हैं वाटर के आसपास या फिर डिफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो पानी है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को? हियर आर सम यूजफुल स्टेप्स दैट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ यूजफुल स्टेप बताए हैं जिनके थ्रू हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट अलाउ पीपल टू टेक बाथ नियर द सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पर भी पानी के सोर्स हैं वहाँ पर हमें लोगों को बिल्कुल मना कर देनी चाहिए कि वो वहाँ पर स्नान नहीं कर सकते हैं। वी शुड नॉट वॉश और क्लीन क्लॉथ्स नियर द सोर्स ऑफ वाटर, और हमारे जहाँ पर भी पानी के स्रोत हैं वहाँ पर हमें अपने कपड़ों को नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट यूरिनेट एंड डिफिसेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत के आसपास ना तो हमें यूरिन करना है और ना ही डिफिसेट करना है। ओके, वी शुड नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट नियर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जहाँ पर हमारा पीने का पानी है, जहाँ जिस स्रोत से हमें पीने का पानी मिल रहा है, वहाँ पर हमें डर्टी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है। डर्टी वाटर शुड बी कलेक्टेड इनटू आ सोकेज पिट, डर्टी वाटर को हमें किसी भी गड्ढे में कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वी शुड कंस्ट्रक्ट अ पक्का प्लेटफॉर्म अराउंड दी वेल्स और पॉन्ड्स। ठीक है, कुओं के पास और तालाब के पास हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए जो पक्का हो। ठीक है, वी शुड नॉट अलाउ वेस्टेज फ्रॉम सीवरेज एंड फैक्ट्रीज टू फ्लो इनटू द रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। ठीक है, जो भी वेस्ट हमारा फैक्ट्रीज से आता है, ठीक है, इस वेस्ट को हमें रिवर्स और लेक्स में नहीं डालना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, द वाटर फ्रॉम अ रिवर, पॉन्ड और लेक इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी नदियों से, झीलों से, तालाब से आता है वो पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता है। इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स कैन कॉज मैनी डिसीजेज सच एज कलेरिया, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। ठीक है, अब ये जो जर्म्स होते हैं ये इनकी वजह से बहुत सारी यहाँ बीमारी होती है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री। ठीक है, सो वाटर फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज। इसलिए जो हमारा पीने वाला पानी है वो जर्म्स से और इम्प्योरिटीज से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय द फॉलोइंग मैथड्स। ठीक है, हम इन इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर सकते हैं
कुछ मेथड्स को फॉलो करके, ठीक है। डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज नोन एज डिकेंटेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम अपने वाटर से इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, द वाटर दैट वी गेट आफ्टर डिकेंटेशन लुक्स क्लीन बट इट डज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। जो पानी हम डिकेंटेशन के थ्रू गेट करते हैं, मिलता है हमें, ठीक है, वो भी हमारा पीने के लिए सेफ नहीं होता है। इट में स्टिल हैव सम इम्प्योरिटीज एंड जम्स, उसमें उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज और जम्स रह सकते हैं। टू मेक दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग वी प्योरीफाई इट फर्दर, ठीक है। हमें इस पानी को पीने के लिए बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दोबारा से प्योरीफाई यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। The water that has germs is called contaminated water, ठीक है। जिस पानी में जर्म्स होते हैं उसको हम contaminated water कहते हैं। contaminated water is not safe for drinking। अब जो contaminated water होता है वो पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता है। It should be treated with chemicals such as bleaching powder और क्लोरीन। इसको हमें कुछ केमिकल से ट्रीट करना चाहिए, जैसे हमारे ब्लीचिंग पाउडर होता है, हमारे पास क्लोरीन होता है, इससे, ठीक है। When bleaching powder or chlorine tablets are added to water, they kill the germs into the water, ठीक है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को या फिर क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करते हैं पानी में, ठीक है, तो ये जर्म्स को किल कर देती हैं। दिस वाटर इज नाउ सेफ टू ड्रिंक। अब ये जो पानी होता है ये पीने के लिए सेफ, सुरक्षित होता है। The most common method for making water safe is to boil it। अब जो मोस्ट कॉमन मैटर होता है पानी पीने के लिए वो होता है इसको बॉईल करना। वाटर दैट इज बॉइल्ड फॉर 10-15 मिनट्स हैज़ नो जम्स। अब वो वाटर जिसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल किया जाता है उसमें जम्स नहीं होते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड थ्रू टैप्स, ठीक है। टाउन्स में, सिटीज़ में पानी को सप्लाई किया जाता है टैप्स के थ्रू, राइट। टैप वाटर इज ऑलरेडी फिल्टर्ड, प्योरीफाइड एंड ट्रीटेड विद केमिकल्स, सो इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब जो टैप वाटर होता है, ठीक है, टंकियों का जो पानी होता है वो पहले से ही पीने योग्य बनाया जाता है, उसको पहले से ही फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है, प्योरीफाई कर दिया जाता है, उसको अच्छे से ट्रीट करके केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। सो इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए वो सेफ होता है, सुरक्षित होता है पीने के लिए, ठीक है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, पानी की बर्बादी को अवॉइड करना है। वाटर इज कॉल्ड लाइफ, पानी को हम जीवन कहते हैं, राइट। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ट्राई टू टेक शॉर्ट बाथ्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी स्नान कर लें, ठीक है। नेवर वॉश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन प्लेंटी ऑफ वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत अधिक पानी में नहीं वॉश करना चाहिए। टेक ओनली एज मच वाटर एज यू नीड, जितने पानी की आपको वास्तव में आवश्यकता है उतने पानी का ही आपको उपयोग करना चाहिए। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स फॉर फर्दर यूज, ठीक है। आपको पानी को स्वच्छ बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि आप उसको आगे यूज कर सकें। टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू डोंट नीड वाटर, जब आपको पानी की आवश्यकता नहीं है तब आपको टंकी बंद कर देनी चाहिए। नाउ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी कैन प्योरीफाई वाटर थ्रू डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड ट्रीटिंग विद केमिकल्स। हम पानी को कैसे प्योर कर सकते हैं, डिकेंटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, बॉइलिंग एंड उसको केमिकल से ट्रीट करके, ठीक है। बॉइलिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेक वाटर सेफ टू ड्रिंकिंग। बॉइलिंग जो है वो सबसे साधारण मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की प्रत्येक बूंद बहुत अमूल्य है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, मेन सोर्स वाटर का क्या होता है, रेन, वर्षा। Polluted water contains many impurities and germs that are harmful to our health। Polluted जो वाटर होता है, दूषित पानी, उसमें बहुत सारी impurities होती हैं, बहुत सारे germs होते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वाटर इज पॉल्यूटेड थ्रू मैनी वेज, वाटर जो है वो कई तरीके से दूषित हो जाता है, ठीक है। सो बच्चों, ये था आपका चैप्टर, यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।